भारी लोहे के दरवाजे बंद होते हैं, एक और जिंदगी को भारतीय जेल व्यवस्था के पेट में निगल जाते हैं। इन दीवारों के पीछे समय एक अलग ही लय में चलता है। हवा में निराशा और धैर्य का एक अजीब सा मिश्रण घुला हुआ है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां पुरुष और महिलाएं अपनी आजादी से छीन लिए गए कैद की क्रूर वास्तविकताओं को जीते हैं। वे अपने अतीत के भूतों और अपने भविष्य की अनिश्चितता से जूझते हैं। भारत की जेलें देश का ही एक सूक्ष्म रूप हैं। ज्यादा भीड़, पैसे की कमी और बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझते हुए वे बाहर वालों के लिए एक भयानक आकर्षण रखती हैं। लेकिन आंकड़ों और सनसनीखेज सुर्खियों से परे इंसानी कहानियां हैं। निराशा, आशा और मानवीय भावना की अदम्य शक्ति की कहानियां। यह सिर्फ सजा की कहानी नहीं है, बल्कि जीत की भी कहानी है। यह जेल की दीवारों के भीतर बुने जटिल सामाजिक ताने बाने, पदानुक्रमों, गठबंधनों और उबलते तनावों के बारे में है। यह मानवीय भावना के लचीलेपन के बारे में है। सबसे अंधेरी जगहों में भी आशा और अर्थ खोजने की क्षमता के बारे में है। यह है जेल में जीवन की असलियत, एक भारतीय जेल के अंदर का जीवन। दिन की शुरुआत सूरज निकलने से पहले ही हो जाती है। धातु के बर्तनों का सलाखों से टकराने की आवाज एक कर्कश अलार्म घड़ी का काम करती है। कैदी टिन की थाली और मग लेकर कतार में लग जाते हैं। चाय और बेस्वाद रोटी की खुशबू पसीने और कीटाणुनाशक की व्याप्त गंध को पल भर के लिए छुपा देती है। नाश्ता, एक साधारण सा मामला, जल्दी जल्दी और खामोशी से निपटाया जाता है। दिन सख्ती से बना हुआ है, एक नीरस चक्र जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। काम के काम, अक्सर बुनाई या बढ़ेगी जैसे मामूली काम, उद्देश्य का एक आभास और मामूली कमाई प्रदान करते हैं। घंटे बीतते जाते हैं। कभी कभी गार्ड के डंडे की आवाज और खुफिया बातचीत की फुसफुसाहट से भंग होता है। शामें थोड़ी राहत लेकर आती हैं। गहरी एकाग्रता से खेला जाने वाला कैरम का खेल, कच्ची भावना के साथ गाया जाने वाला भजन या किसी प्रियजन का खत श्रद्धा से लिखा गया बाहरी दुनिया से जीवन रेखा बन जाते हैं। जैसे जैसे अंधेरा छाता है, बेचैनी फिर से उभर आती है। अज्ञात का डर, कैद का अकेलापन और मुक्ति की लालसा हवा में छा जाती है। नींद जब आती है तो अक्सर जेल के जीवन की कठोर वास्तविकताओं से एक क्षणभंगुर पलायन होती है। जेल की दीवारों की सीमा के भीतर एक अनोखा सामाजिक पदानुक्रम फलता फूलता है। कई वर्षों के कारावास से कठोर हुए अनुभवी अपराधी काफी प्रभाव रखते हैं। नए लोग जो अक्सर भटके हुए और कमजोर होते हैं, वफादारी और प्रतिद्वंद्विता के इस जटिल जाल को समझना सीखते हैं। बचे रहना अनिर्दिष्ट नियमों को समझने पर निर्भर करता है। हिंसा, जो अक्सर अचानक और क्रूर होती है, जेल जीवन पर एक लंबी छाया डालती है। पर्याप्त पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी के साथ साथ अधिक भीड़, हताशा और आक्रामकता का एक ऐसा माहौल बनाती है जहां छोटी सी बात पर भी बवाल हो सकता है। छोटे मोटे झगड़े घातक टकराव में बदल सकते हैं, जिससे पीछे डर और सदमा ही रह जाता है। फिर भी इस अंधेरे के बीच इंसानियत की किरणें बनी रहती हैं। दयालुता के कार्य, हालांकि दुर्लभ हैं, उस अंतर्निहित अच्छाई पर प्रकाश डालते हैं जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी जीवित रहती है। एक साझा की गई बीड़ी, आराम का एक फुसफुसाया हुआ शब्द या एक साथी कैदी की मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ उस सहानुभूति को प्रकट करता है जिसे कारावास भी नहीं बुझा सकता। अनुग्रह के ये छोटे छोटे कार्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि आशा एक जिद्दी बीज की तरह सबसे कठोर वातावरण में भी पनप सकती है। जेल की दीवारों के भीतर समय खींचता और विकृत होता है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में धुंधले हो जाते हैं। बाहरी दुनिया अपनी उन्मत्त गति और लगातार विकसित होते परिदृश्य के साथ एक दूर की स्मृति में बदल जाती है। कैदी अपनी सजाओं के भारी बोझ से जूझते हैं, इस एहसास से कि उनके जीवन के वर्ष इन कठोर दीवारों के भीतर फिसल रहे हैं। कई लोगों के लिए समय बीतने के साथ न केवल शारीरिक बंधन आता है, बल्कि भावनात्मक शोष भी होता है। सार्थक मानवीय संबंध की कमी, प्रियजनों की अनुपस्थिति और अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष मानस पर भारी पड़ता है। निराशा एक निरंतर साथी बन जाती है, जो सबसे मजबूत आत्मा को भी भस्म करने की धमकी देती है। फिर भी इस दमनकारी वातावरण में भी मानव आत्मा एक सहारा तलाशती है। कुछ लोगों को धर्म में सांत्वना मिलती है। वे अपने दिल की बात प्रार्थना में डुबो देते हैं, ईश्वर में सांत्वना तलाशते हैं। दूसरे कला की ओर रुख करते हैं, अपने दर्द, लालसा और आशा को कच्चे रेखा चित्रों,
कागज के टुकड़ों पर लिखी कविताओं या अपनी सांसों के नीचे गुनगुनाए गए गीतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। जेल जीवन की अंधकारमयता के बीच दरारों से आशा की किरणें उभरती हैं। शिक्षा कार्यक्रम हालांकि सीमित हैं, आत्म सुधार और एक उज्जवल भविष्य की एक किरण का मौका प्रदान करते हैं। ज्ञान के भूखे कैदी इन कक्षाओं में आते हैं। सीखने की उनकी प्यास उस अदम्य भावना का प्रमाण है जो उनके भीतर रहती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी एक जीवन रेखा प्रदान करते हैं। कैदी बढ़ईगी, सिलाई और अन्य व्यवसायों में कौशल हासिल करते हैं, जिससे उन्हें रिहाई पर जीवन यापन करने के साधन मिलते हैं। ये कार्यक्रम न केवल कौशल प्रदान करते हैं, बल्कि उद्देश्य की भावना भी प्रदान करते हैं, एक विश्वास कि वे अपने जीवन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हालांकि सुधार का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। कैद की लांछना रिहा हुए कैदियों पर भारी पड़ती है। रोजगार प्राप्त करना, आवास सुरक्षित करना और समाज में फिर से शामिल होना कठिन कार्य साबित होते हैं। पर्याप्त सहायता प्रणालियों की कमी अक्सर अपराध और सजा के दुष्चक्र में फंसकर फिर से अपराध करने को मजबूर कर देती है। भारतीय जेल व्यवस्था अपनी औपनिवेशिक विरासत के बोझ तले दबी हुई है, को सुधार की सख्त जरूरत है। अधिक भीड़ जैसे मुद्दों को संबोधित करना, रहने की स्थिति में सुधार करना और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना महत्वपूर्ण पहले कदम है। हालांकि सच्चा सुधार ईंट और गारे से परे है। ध्यान को सजा से हटाकर पुनर्वास पर केंद्रित करने की तत्काल आवश्यकता है। कैदियों को शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और मनोवैज्ञानिक परामर्श से लैस करना सर्वोपरि है। उतना ही महत्वपूर्ण है कि उन्हें रिहाई पर समाज में सफलतापूर्वक पूर्ण एकीकरण के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाए। हमें याद रखना चाहिए कि कैदी केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि सम्मान और दूसरे मौके के पात्र इंसान हैं। उनके पुनर्वास में निवेश करके हम न केवल उन्हें मुक्ति का मौका देते हैं, बल्कि सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक न्यायपूर्ण समाज भी बनाते हैं। क्योंकि सलाखों के पीछे, उनकी सजाओं के बोझ के नीचे लचीलापन, आशा और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति की कहानियां छिपी हुई हैं।